पूरनपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ पूरनपुर के विधायक जी बाबूराम जी हैं और आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में और आज बातचीत करेंगे यहाँ के विकास के बारे में। क्योंकि जब हम पूरनपुर में आए तो पूरनपुर में मैंने बहुत सारे किसानों से भी बातचीत की, यहाँ के लोगों से भी बातचीत की। आम जनता ने जो जो बताया वो सभी बातें रखेंगे और जानेंगे कि कार्यकाल कैसा चला है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत ठीक हूँ सर। पूरनपुर के हाल चाल क्या है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। 2027 का चुनाव भी करीब है, सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, सभी लोग चुनावी फील्ड में जाने लगे हैं। आपका क्या विकास कार्य रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता तभी नहीं, हमेशा ही संगठन के माध्यम से या हमारे जितने भी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी हों या सभी मंत्री या सभी विधायक हमेशा ही फील्ड में रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। हम लोगों का चुनाव ये नहीं कि जब चुनाव आया तब दिखाई दे और उसके बाद भी दिखाई नहीं देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। हम लोग निरंतर ही जनता के संपर्क में रहते हैं और उनके जो भी कार्य विकास के हैं उसमें हमेशा ही उनके साथ खड़े हैं। हमें क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपने? विकास कार्य तो पूरनपुर मैं आपको बताऊं तो शायद ही हमारी विधानसभा में जो विकास कार्य हुए विगत वर्षों में, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से वो कार्य हुए ही नहीं। अभी हम लोगों ने शारदा नदी पर एक बहुत बड़ा पुल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बनवाया है, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। और वो पुल के माध्यम से जो बरसात के दिनों में हमारी विधानसभा आदि कट जाती थी, लोगों को 200 किलोमीटर दूर आकर मुख्यालय पर पहुंचना पड़ता था। आज वो पुल बनने के बाद वहाँ पर जो दूरी है वो 30 किलोमीटर रह जाती है। और सादापाड़ जो कटा हुआ क्षेत्र था वहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग कहते थे, लेकिन वहाँ हमने कई 8-10 पुल जो गांवों में नाव चलती थी, उन नाव से लोग, बच्चे भी नाव से विद्यालय जाते थे, लोग भी नाव से निकलते थे दूसरे गांव को, सबको जोड़ने का काम किया है। दूसरा, वहाँ पर जितनी भी सड़कें थीं वो सड़कें आज हार्ड मिक्स हैं, लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, शौचालय के अंतर्गत हर घर आच्छादित हुए हैं। सब घरों में जो गरीब छतबीन थे उनके अंदर सरकारी सुविधाएं भी मिली हैं, चाहे फ्री राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर हो। जितनी भी सरकारी योजनाएं जो धरातल पर उतरी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जनता को दिया है, आज जनता के अंदर खुशी की लहर है। दूसरा, सबसे पहले मैं जब विधायक बना था 2017 में, तो हमारे पूरनपुर में 624 गांव मजरे ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। आज हर घर पर बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है। आज हमारे इधर चूका इस्पात है, बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है और गोमती उद्गम स्थल भी है। सौभाग्य की बात है कि हमारी ही विधानसभा में है, जो गोमती यहाँ से निकलकर लखनऊ जाती हैं, लोग वहाँ का पानी पीते हैं, विशाल रूप धारण करती हैं। तो उस गोमती उद्गम को पर्यटक स्थल बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तोहफा दिया है, उससे गोमती उद्गम का जो वहाँ पर कभी लोग जानते नहीं थे, आज विदेशी पर्यटक भी वहाँ पर आते हैं चूका इस्पात के माध्यम से, तो पूरनपुर विधानसभा का नाम जानते हैं। दूसरी बात, रिजर्व टाइगर विश्व विख्यात है, इसको बड़ी दूर दूर के पर्यटक लोग आते भी हैं और उनकी जो सौंदर्यता है यहाँ प्रकृति की, उस सौंदर्यता को देखकर लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम लोगों ने जब चूका बीच का उद्घाटन किया था, अभी इस वर्ष की बता रहा हूँ आपको, तो 15 दिन बाद हमने पूछा वहाँ से डीओफओ जंगल के अधिकारियों से, क्या
विदेशी पर्यटक कितने आए, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में 100 पर्यटक विदेशी मालदीव, सिंगापुर और जापान, कनाडा से आए हुए हैं। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार विकास किया है हमारी विधानसभा में सारी सड़कें गांव से मिलती हुई हार्ड मिक्स भी हैं और गांवों में सीसी रोड बने हैं। लोगों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हो रही है और जितने भी विकास कार्य जो अब तेज़ी से चल रहे हैं, अभी समीक्षा बैठक ली थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें जो भी कार्य शेष बचे हैं तो उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित भी हैं। हमारे इधर मेडिकल कॉलेज बना है, हमारे इधर 50 सैयों का अस्पताल बना है, शारदा पार हम लोगों ने एक अस्पताल बनवाया है और आप ये समझ लीजिए कि अभी थाना जो हमारे क्षेत्र में एक चौकी थी वहाँ हमने घुंचाई में थाना बनवाया है। तो कई भी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं जो कभी भी लोग कल्पना भी नहीं करते थे। तो हर जगह आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से ये भी लागू कर दिया है कि हर लेखपाल जाकर ग्राम पंचायत के सचिवालय में बैठेगा, वहाँ लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र और उनकी फर्दें, जाति प्रमाण पत्र सब वहीं मिलेगा। लोगों को जाने के तहसील लगाने के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, जिला मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, तो ये सब सुविधाएं जो दी जा रही हैं आज मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आवास मुहैया कराए हैं वो कभी पिछले नहीं हुए थे और पूरा भी निरंतर ये कार्य चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा तुम्हें कि 2027 का जो मिशन है हमारा, उस मिशन में आज कोई जितने भी पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास नहीं। वो क्षेत्र में जाते हैं, बिल्कुल अनलगल बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे इधर की जो जनता है इतनी जागरूक हो गई है कि माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हर स्तर पर गुणगान भी करते हुए और लोगों के अंदर एक उत्साह उमंग भी रहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने के लिए, चाहे माताएं बहनें हों या आदमी हो या युवक हो, सभी लोग हम लोग निरंतर ही उनसे संपर्क में हैं और सभी लोग 2027 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैं आपको 403 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, अब कि हमारा आंकड़ा 300 पार का पहले था, अब 300 पार नहीं, अब हम लोग 400 पार करेंगे। 400 पार, 403 तो टोटल है। टोटल में तो ये है, देखिए 400 पार का टोटल का आंकड़ा ये है कि आप देखेंगे जब चुनाव आएगा तो 400 पार में आप 400 के पार कितना हो सकता है, ज़्यादा ही होगा, लेकिन इतना है कि सीमित आंकड़े तो आपको फिर रिजल्ट आता है। जैसे बंगाल में लोग कह रहे थे वहाँ पर 150 सीटें आएंगी या 120 आएंगी, लेकिन 200 के पार हुई सीटें। तो ये है कि आंकड़ा ये होता रहता है, इसमें चलता है। हम सब लोग पूरे भारतवर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है, क्योंकि विदेशी योजनाएं या विदेशी नीति बताएं, विदेशी नीति के अंतर्गत आप देखें कि पूरा भारतवर्ष का पूरे विश्व के मानचित्र पर पहले नंबर पर नाम लिया जाता है। और हमारे आदरणीय मोदी जी जिस देशों में जाते हैं वहाँ मोदीमय हो जाता है। ये हमारे देश का बढ़ता हुआ भारत है, आधुनिक भारत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी देखें, जीरो टॉलरेंस के इस जो कानून व्यवस्था लागू की है, आज लोग सुरक्षित भी हैं और माताएं बहनें सुरक्षित हैं। रात बिरात में कहीं भी जाते हैं, लेकिन कहीं उनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। गुंडा माफिया जेलकों के सलाखों के पीछे हैं या फिर वो यह देश छोड़कर चले गए हैं यमराज के पास। मैं चाहता हूं कि इससे बड़ा जो देश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प है माननीय महाराज जी का, आज वो साकार हो रहा है। और आज पूरे तौर पर मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि कोई समस्या नहीं है और भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे कोरोना के कालखंड को देखें आप तो पता लगता है, हज़ारों किलोमीटर दूर प्रवासी मजदूर रहते थे, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाकर उनके घरों पर
वापस लाने का काम भी किया है। और जो कोई हमारे उत्तर प्रदेश में भूखे पेट नहीं सोया है, बहुत बड़ी योजनाएं हैं हमारे अंदर। यहाँ पर पूर्णपुर में पीलीभीत आज चमकता हुआ पीलीभीत है। मैं ये तो कहना चाहूँगा, चारों विधानसभा सीटें पहले भी हम लोगों ने जीती और 2027 में चारों विधानसभा जीत के फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, सपा ने भी दावा किया है कि हम 4 जीत रहे हैं, और देखिए ऐसा है, बात की है तो खोखले दावे को मैं बात नहीं करता हूँ। आपने सपा किस बेस पे जीतेगी? सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सपा आज यहाँ पर 0 है। सपा कोई सीट नहीं जीतेगी, ये मेरा वादा नहीं, मैं संकल्प के साथ कहता हूँ चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपने बंगाल का नाम लिया, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो चुनाव चोरी कर लिया है। देखिए ऐसा है, जब एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे जी, तो वो कहावत कहावतें ही रह जाती है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि सपा के राज्य में जो गरीब लोग रहते थे, जो लोगों की ज़मीनें थीं, उनको सपा के लोग गुंडागर्दी से उनकी ज़मीनें हथिया लेते थे। माताओं बहनों को निकलना बहुत भी दूभर था। और यहाँ तक कि जो गुंडा राज था सपा में, कितने दंगे होते थे। आज हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जो भी भूमाफिया था और जो भी गुंडे थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। और आज लोग ये चाहते हैं कि ये सपा सरकार से जो मुक्ति मिली है, सपा कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं पूरनपुर की जो पूरनपुर विधानसभा और पीलीभीत की चारों हैं, चारों पर फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। चारों पर विधायक आ रहे हैं पुनः। देखिए ये तो क्लियर है। हाँ। चारों पर विधायक नहीं आ रहे, चारों सीटें हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत से बड़े अंतराल से जीतेंगे, बड़े अंतराल से। चलिए, अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, पूरनपुर में मैंने किसानों से बातचीत की है, कहना कि कुछ किसान नाराज भी हैं खाद को लेकर, छोटा जानवर को लेकर, कह रहे गौशालाएं सही से चल नहीं रही हैं, ये कब तक चीज़ें सही हो पाएंगी? देखिए ये चीज़ें ज़्यादा सब सही हो रही हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं जो जानवर हैं छुट्टा, उनके लिए गौशालाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई हैं, और हमारा विजन है हर जगह गौशाला बनेगी। हाँ, और गौशाला में ये जानवरों से निजात भी मिलेगी। और दूसरा, अब ऐसा है नहीं, बहुत कमी आई है और बहुत इसका अंतराल गिला है। कहीं भी इक्का दुक्का जो जानवर हैं उसको हम फिर गौशालों में भेजने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाय को पालेगा उसे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको उनका जो मुआवजा भी दिया जा रहा है। लोगों के अंदर जागृति है, और कहीं पर भी हम लोग छुट्टा जानवरों के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कहीं पर ना रहें। लोगों में नहीं, ये सपा का अपना एक भ्रमात्मक प्रचार है और कुछ नहीं है, केवल भ्रामक प्रचार है और कुछ। जी। चलिए, तो सर एक बात हो रहा है, पूरनपुर में जो रोडें हैं, तमाम चीज़ें आपने चर्चा की कि अच्छा खासा विकास हुआ। 27 में अगर आप पुनः जीतते हैं तो क्या क्या चेंजमेंट करेंगे? क्योंकि योगी जी भी अभी आए थे, कि उससे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव होगा? देखिए ऐसा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, उसकी राह पर माननीय मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप लोग घूमे होंगे, जितनी रोडें इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी हैं, हर घर को गई रोडें मिली हैं, ओवर ब्रिज बने हैं और अपरगामी पुल बने हैं। ये कभी भी विकास नहीं हुआ। विकास के क्षेत्र में मैंने आपको बताया है, प्रधानमंत्री आवास से लेके मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, और जो राशन मिल रहा है गरीबों को उसमें, तो ये इतना विजन जो आगे बढ़ा है, इससे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी, उनको
गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोग उसी को लेकर आगे चलेंगे। जब विकसित भारत हो जाएगा तो उसमें आज हमारे देश के युवा जो विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं, हमारा देश वो विकसित देश बनेगा कि बाहर के लोग हमारे लिए इधर नौकरी करने आएंगे, हम लोग नौकरी दे रहे वाले बनेंगे। ये हमारा संकल्प है। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ विधायक जी पूरनपुर मौजूद थे, जो कि 2027 के चुनाव के बारे में खुल के चर्चा किया। कहीं ना कहीं विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही है। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया और पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों को जीतने का भी संकल्प लिया है। और ये भी संकल्प लिया है कि सपा को नहीं आने देंगे। तमाम चीज़ें हैं 2027 में। आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस पार्टी? आपके अनुसार कौन आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। ओके, चलिए, धन्यवाद आपका।